अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक नई लेसन शुरू करेंगे जिसका नाम है मैकबेथ। ये एक दिलचस्प कहानी है एक लालची शख्स की, और ये लिखी है विलियम शेक्सपियर ने। हम शुरू करेंगे। असल में एक ड्रामा है। तो ये पहले ही लिखते हैं, द प्ले ओपन्स विद थ्री विचेस हु इंटेंड टू मीट मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस। मैकबेथ ग्लैमिस का नवाब। ये जो ड्रामा है ये 3 जादूगरनियों से शुरू होता है जो कि मैकबेथ से मिलने का इरादा रखती हैं। हु इंटेंड टू मीट मैकबेथ थेन ऑफ ग्लैमिस, जो कि ग्लैमिस का नवाब है। मैकबेथ किंग डनकेन जनरल, मैकबेथ डनकेन बादशाह का जर्नल। एंड बेनक्यू, और बेनक्यू रिटर्न विक्टोरियस फ्रॉम वार, वो जंग से फतह याब लौटते हैं। एंड एनकाउंटर द थ्री विचेस ऑन ए हीथ, और एक वैरान मैदान में, हीथ का मतलब है वैरान मैदान, एक वैरान मैदान में 3 जादूगरनियों से उनका सामना होता है। दे प्रिडिक्ट दैट मैकबेथ विल बी द किंग, वो पेशगोई करते हैं कि मैकबेथ राजा बनेगा। टू बेनक्यू दे से, बेनक्यू को कहते हैं, दो शैल गेट किंग्स, दो दाउ शैल बी नन, दाउ शैल गेट किंग्स, तुम में राजे पैदा होंगे, बादशाह पैदा होंगे। दो दाउ शैल नॉट, दो शैल बी नन, हालांकि अगरचे तुम खुद राजा नहीं बनोगे। द विचेस डिसअपियर, ये जो जादूगरनियाँ हैं ये गायब हो जाती हैं। बिफोर दे कुड बी क्वेश्चनड फर्दर, इससे पहले कि उनसे कोई और सवाल पूछा जाता। इन द मीन टाइम द किंग्स मैसेंजर्स अराइव, इसी दौरान बादशाह के कासिद आ जाते हैं। मैकबेथ इज़ टू रिसीव द टाइटल एंड पोजेशंस ऑफ थेन ऑफ कार्डार, जो मैकबेथ है उसको क्या मिलता है, एक तो इज़ टू रिसीव द टाइटल एंड पोजेशंस ऑफ थेन ऑफ कार्डार, एक तो उसको कार्डार के नवाब को रुतबा मिलता है, और दूसरा पोजेशन, उसकी जो जायदाद है वो भी मिलती है। हु हैज़ प्रूव्ड ए ट्रेटर इन द रेबिलियन, जो हु हैज़ प्रूव्ड ए ट्रेटर इन द रेबिलियन, जो कि बगावत में एक क्या कहते हैं उसको, जासूस साबित हो चुका था। एंड इज़ अंडर सेंटेंस ऑफ डेथ, और उसे मौत की सज़ा दी गई है। अपॉन लर्निंग दैट ही इज़ द न्यू थेन ऑफ कार्डर, ये जानने के बाद कि वो कार्डर का नया नवाब है। मैकबेथ बिगिन्स टू एंटरटेन द आइडिया दैट द विचेस वर्ड्स में प्रूव ट्रू, मैकबेथ इस ख्याल को पालने लगता है कि जादूगरनियों के अल्फाज शायद सच साबित होंगे। जादूगरनियों ने जो उसको बोला था कि तुम बादशाह बनोगे, अब इसने ये ख्याल दिल में पालने लगा कि शायद उनकी पेशनगोई जो है वो सच साबित हो जाएगी। बेनक्यू ऑब्जर्व्स दैट मैकबेथ इज एब्जॉर्ब्ड विद द पॉसिबिलिटीज रेज्ड बाय द प्रोफेसी, जो बेनक्यू है वो भी ये चीज़ रियलाइज़ करता है, वो भी ये चीज़ ताड़ जाता है कि मैकबेथ इन्हीं पेशन गोइयों में, जो कि पेशन गोई या उन विचेस ने की थी, ये उन्हीं में खो गया है। ये उनकी पॉसिबिलिटीज़ में, उनके मुमकिनात में ये खो गया है। उसके बाद मैकबेथ बिगिन्स टू कंटेम्पलेट अबाउट मैलकॉम द प्रिंस, मैकबेथ जो है ये बिगिन्स टू कंटेम्पलेट अबाउट मैलकॉम द प्रिंस एज एन ऑब्स्टैकल टू सक्सेशन एज ए किंग, ये किसके बारे में सोचने लगता है, मैलकॉम के बारे में। ये सोचता है कि मैलकॉम जो है वो एक रुकावट बन रहा है, ये उसको रुकावट के तौर पर देखता है, रुकावट के तौर पर उसके बारे में सोचता है कि ये मेरे जो है तख्त पर बैठने के रास्ते में रुकावट साबित होगा, यही चीज़ सोचता है ये। एट इनवर्नेस लेडी मैकबेथ रीड्स ए लेटर फ्रॉम हर हस्बैंड,
एट इन्वर्नेस एक जगह है, वहाँ पर लेडी मैकबेथ रीड्स ए लेटर फ्रॉम हर हस्बैंड, अपने इस हस्बैंड की एक लेटर वहाँ पे पढ़ती है, इन विच ही इन्फॉर्म्स हर ऑफ हिज एनकाउंटर विद द विचेस, जिससे मैं वो उसे जादूगरनियों के साथ हुए इस मुलाकात के बारे में बताता है, एंड देयर प्रेडिक्शन ऑफ हिम बिकमिंग ए किंग, और उस पेशगोई के बारे में जो वो उस मैकबेथ के बारे में देती हैं कि वो बादशाह बनेगा। इस लेटर में ये अपनी जो वाइफ है उसकी लेडी मैकबेथ, उसको ये चीज़ बताता है, इसकी जानकारी देता है। लेडी मैकबेथ इज श्योर दैट द प्रोफेसी विल कम ट्रू बट ऑब्जेक्ट्स टू मैकबेथ बीइंग फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। लेडी मैकबेथ भी इस चीज़ पर यकीन करती है कि पेशगोई सच साबित होगी, लेकिन बट विल कम ट्रू बट ऑब्जेक्ट्स टू मैकबेथ बीइंग फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। लेकिन जो लेडी मैकबेथ है, इसको इस चीज़ पर एतराज़ होता है, इसको इस चीज़ पर ऑब्जेक्शन होती है कि ये जो मैकबेथ है ये बहुत ज़्यादा रहमदिल है, इसके उस रहमदिल होने पर इसको बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है, ऑब्जेक्शन होती है। शी रीएनफोर्सेस मैकबेथ's बिलीव दैट द क्राउन कुड बी अचीव्ड बाय द शॉर्टेस्ट रूट, दैट इज़ बाय किलिंग द किंग। तो वो क्या करती है, शी रीएनफोर्सेस मैकबेथ's बिलीफ, वो इस मैकबेथ के इस यकीन को कि वो राजा बनने वाला है, इसको वो और ज़्यादा रीएनफोर्स करती है, कुव्वत देती है। किस चीज़ से, दैट द क्राउन कुड बी अचीव्ड, ये कहते हैं कि ताज सिर्फ किस चीज़ से हासिल किया जा सकता है, बाय द शॉर्टेस्ट रूट, छोटे रास्ते से, मुख्तसर रास्ते से हासिल किया जा सकता है, दैट इज़ बाय किलिंग द किंग। वो रास्ता क्या है, वो ये है कि बाय किलिंग द किंग, बादशाह को मार देने से। कहता है कि बादशाह को मार दो, ये छोटा रास्ता है क्राउन हासिल करने का, बादशाह बनने का। द किंग इज़ ए गेस्ट एट मैकबेथ's कैसल, ये जो राजा होता है मैकबेथ के महल में मेहमान के तौर पर एक दिन आया होता है। एंड नाउ मैकबेथ थिंक्स ओवर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ असैसिनेटिंग द किंग, अब मैकबेथ राजा इस चीज़ के बारे में सोचता है कि अगर वो इस बादशाह को, राजा को कत्ल करेगा तो इसके क्या नताइज निकलेंगे, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे। ही शेयर्स विद हिज वाइफ द फियर ऑफ प्रोसीडिंग फर्दर, वो अपनी बीवी से अपने खौफ के बारे में बात करता है कि मुझे ये चीज़ इस चीज़ का खौफ है, अगर मैं कत्ल करूँगा बादशाह को। लेकिन लेडी मैकबेथ रिटॉर्ट्स बाय कॉलिंग हिम ए कोवार्ड, लेडी मैकबेथ क्या करती है, वो उसे बुज़दिल कहकर सख्त अल्फाज इस्तेमाल करती है। शी टेल्स हिम अबाउट हर प्लान ऑफ दे विल शिफ्ट द ब्लेम ऑन द किंग्स ग्रूम्स बाय स्मीयरिंग देम विद ब्लड फ्रॉम द मर्डर वेपन्स। वो क्या कहती है, उसे अपनी प्लानिंग के बारे में कहती है। शी टेल्स हिम अबाउट हर प्लान, अपने प्लान के बारे में कहती है। दे विल शिफ्ट द ब्लेम ऑन किंग्स ग्रूम्स, कि वो इस कत्ल को किन पर ब्लेम लगाएंगे, इस कत्ल की, ऑन द किंग्स ग्रूम्स, जो बादशाह के मुहाफिज है वो उनके ऊपर इसका इल्ज़ाम लगा देंगे। बाय स्मीयरिंग देम विद द ब्लड फ्रॉम द मर्डर वेपन्स, वो स्मीयरिंग देम विद ब्लड, वो ये जो बादशाह है उसका खून, द मर्डर वेपन्स, इन उनके जो हथियार है उन पर इस खून को मल कर उन्हीं पर इस खून का इल्ज़ाम लगा देंगी। तो यहाँ तक आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।